हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आपको कॉलेज कौन सा लेना चाहिए। अगर आपने कॉलेज ले लिया है तो आपको उसमें से कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और आगे क्या इसके स्कोप हैं, आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि देखो यार, आप अगर बीटेक कर रहे हो या कुछ कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मेन जो स्कोप होता है, जो आपका मेन ड्रीम होता है कि आपको कहीं उस क्षेत्र में जॉब लेना है, उस सेक्टर में जॉब लेना है। अगर आप लोग बीए बीएड कर रहे हैं तो आप लोग चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर प्राइवेट जॉब कोई अच्छी मिल जाए, इसमें सैलरी हो। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको ये उम्मीद करते हैं आप कि अपने आप से कि आपको कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, और वो भी अच्छी खासी सैलरी जिससे आपको प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी इस समय गवर्नमेंट की जाने दीजिए, जो कंपनियों की जो हालत चल रही है वो कैसी है। तो इस समय जो वैकेंसी निकल रही है, जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकल रही है, खासकर जो आईटी सेक्टर है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर और ये बैक एंड डेवलपर, और बाकी बहुत सारे डेवलपर हैं, एप्लीकेशन वगैरह है और सेल्फ फोर्स वगैरह हैं, बहुत सारे डेवलपर हैं जो इन सब के लिए वैकेंसी के लिए निकल रही है। वैकेंसियाँ वो बहुत कम निकल रही हैं, और जो भी निकल रही हैं वैकेंसी उसमें ये चल रहा है कि जैसे मेरे पास इस एक कंपनी में 4 वैकेंसी निकली, तो वो फ्रेशर के लिए है। लेकिन उसमें उस फ्रेशर की वैकेंसी में 4 वैकेंसी में 3 बंदे तो एक्सपीरियंस वाले आ जा रहे हैं, जो एक वैकेंसी बचती है उसमें आ रहे हैं हमारे फ्रेशर के बंदे। अब ऐसा चल रहा है कि जो एक्सपीरियंस वाले, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी बिना कंपनी के ही घूम रहे हैं। तो जैसे कहीं वैकेंसी निकलती है फ्रेशर के लिए तो वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, फ्रेशर को वैकेंसी मिल ना रही है और वो जॉब ना मिल रही है। तो अगर हम बात करें कि आपको कॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, देखो यार, कॉलेज आप कुछ भी ले लो, वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कम है तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेज मिल रहा हो ले लो। जो भी आपको, ऐसे कि अगर आपको आईटी मिल रहा हो, सीएस मिल रहा हो, या नहीं मिल पा रहा हो, आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, जो भी लेना चाहते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सेक्टर में जॉब करना है। आईटी सेक्टर में जॉब करना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में करना है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह करना है। जिस भी क्षेत्र में आपको जॉब करना है, आप फर्स्ट ईयर से ही, सेकेंड ईयर से ही उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको आईटी में जाना, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, इसमें क्या होता है, इसमें पैसा अच्छा खासा, आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, और ज़्यादातर कंपनियाँ इसी की हैं, तो इसलिए ऐसा इसको लोग चूज करते हैं अपनी तरफ से। तो अगर हम बात करें कि आपको अगर डेवलपर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए एक डेवलपर चाहिए, डेवलपर आपको सीखना पड़ेगा। और जो भी कंपनी आपको रिक्वायर्ड जो मांगती है, कौन सी टेक्नोलॉजी मांगती है, कौन सी डेवलपमेंट मांगती है, उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी को सीख लीजिए, कोडिंग सीख लीजिए, और सबसे पहले आप डीएसए कीजिए। आप ये फिक्स कीजिए कि सबसे फर्स्ट ईयर आपका डीएसए कंप्लीट हो जाए। आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, आप अगर आपको आईटी में जाना है, क्योंकि अब जो आईटी का जो सेक्टर चल रहा है उसमें कोई भी ब्रांच वाले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ ही कंपनियाँ होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे सिर्फ आईटीसीएस के बंदे चाहिए, और ज़्यादातर कंपनी होती है कि उनको ब्रांच का कोई मतलब ही ना होता है, तो आप वो किसी भी ब्रांच के बंदे को हायर करती हैं। और आप लोग फर्स्ट ईयर में सबसे पहले एडवांस वाला डीएसए कंप्लीट कर लीजिए, कोई कोर्स ले लीजिए, पूरा हर टॉपिक एकदम कवर कर लीजिए, एरे से लेके ग्राफ तक एकदम एक नंबर का बना लीजिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाए और आप इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन कर सकें। और दूसरी बात, आप जैसे सेकेंड में पहुँचें, आप कोई पहले इंटर्नशिप खोजना स्टार्ट कीजिए। देखो यार, ये बोलना तो आसान है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में डीएसए कंप्लीट कर लेंगे, सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट करके इंटर्नशिप पकड़ लेंगे, लेकिन यार इसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हमारा रूटीन होता है, रूटीन बनता है, शेड्यूल बनता है, भाई हम 6 बजे उठेंगे और रात को 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। वैसे ही जो लॉन्ग टर्म का जो गोल होता है ना, कि हम 1 साल में पूरा डीएसए ख़त्म कर लेंगे, ये टाइम ज़्यादा है और सिलेबस हमको छोटा दिखता है, लेकिन हो नहीं पाता है। ऐसे ही होता है जैसे कि डेवलप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, हम अपना कोई इंटर्नशिप वगैरह पकड़ लेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यार इंटर्नशिप ज़्यादातर सेकेंड ईयर में तो मिलती नहीं है,
ये सब बहुत मुश्किल होती है, कुछ लक की चीज़ें होती हैं, कुछ मेहनत की चीज़ें होती हैं। अगर आपको मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं तो आप लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए। सेकेंड ईयर नहीं मिली, थर्ड ईयर तक आप ले ही लीजिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि आपका रिप्लेसमेंट हो जाए। जिस इंटर्नशिप में जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसमें आपकी जॉब फिक्स हो जाए। और अगर नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं आप पहली बात तो आप कॉलेज पर ना डिपेंड रहिए कि कॉलेज में कंपनी आएगी तभी हम फॉर्म भरेंगे और तभी हम कंपनी में बैठेंगे प्लेसमेंट के लिए। ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप बाहर से वेबसाइट से देखते रहिए, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ पे आते रहते हैं कि कोई कंपनी आई है, ऑफ रोल आई है, ऑन रोल आई है, कुछ भी हो आप वहाँ से भरते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। पहले तो जो कोरोना टाइम में चल रहा था उसमें सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते थे, आप रूम में बैठ के दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा भी हो गया है कि बहुत सारी कंपनियां जैसे TCS हो गई, ये सब कंपनियां अपना सेंटर बुक करती हैं और आपको वहाँ पे जाकर सेंटर पेपर देना पड़ता है। तो ऐसा मान चलिए भाई कि यहाँ पे नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको जेन्युइन DS से आता होगा, आपको जेन्युइन डेवलपमेंट किए होंगे, हर चीज़ आपको क्लियर होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। पहले क्या होता था, पहले वर्क फ्रॉम होम कह सकते हो या फिर कह सकते हो रूम पे ही पेपर देते थे, तो साइड में लोग बच्चे बैठ जाते थे जिनको कोडिंग आती थी अपना कर देते थे और इंटरव्यू अपना 50-60 क्वेश्चन तैयार करके इधर उधर करके दे देते थे, हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब है आपको सेंटर जाकर पेपर देना पड़ेगा। और दूसरी बात यार, अभी मैं कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ मैं जॉब करता हूँ, कैसे जॉब करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं वीवो मोबाइल पे काम करता हूँ, जो अपने ग्रेटर नोएडा में वीवो मोबाइल की कंपनी है, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। और हाँ, मैं बता दूँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जैसे IT में पैसे मिलते हैं जिनका पैकेज बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि 50 LPA 60 LPA, तो ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता है। लेकिन ये बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको BTech करने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है जॉब मिलना। उसके लिए सबसे पहले आपको BTech कंप्लीट करें। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करनी है तो आप M.Tech की सोचें। ऐसे में बहुत सारे अंदर जब आप M.Tech करेंगे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे VLSI वगैरह हो गया। ये मैं बता दें आप, जैसे VLSI है, ये कहीं ना कहीं IT को जो एकदम कोर जो प्लेसमेंट होता है, जैसे एकदम कोर्स जब आप M.Tech करेंगे या फिर BTech करेंगे, जो कोर्स यूज़ होता है, जो कोर कंप्यूटर साइंस होता है, जो उसमें प्लेसमेंट लगती है, कहीं ना कहीं उससे आगे चलता है VLSI का प्लेसमेंट, या बोलते हैं सैलरी पैकेज। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ IT में ज़्यादा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है तो आप M.Tech का सोचिए, और M.Tech में अच्छा खासा आप ब्रांच चूज कीजिए जिससे कि अच्छी खासी सैलरी लग सके। तो अभी मैं तो यार वीवो में काम कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में। अगर आपको कोई जॉब वगैरह के बारे में और भी कोई क्वेश्चन हो या फिर कॉलेज के बारे में, तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको संडे को जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।